तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर हम क्यों यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि मेथड्स में फ्यूचर यूज़ होता है ऐसे करके। तो वो क्यों यूज़ होता है, वो क्या उसका मकसद होता है, तो वो मैं आज आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो एसिंक और एवेट आपको पता होना चाहिए। एवेट और एसिंक, ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। सबसे पहले वो आप चेकआउट कर लें क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, वो ये दोनों रिलेटेड चीज़ें हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक सिंपल एक मेथड बना लूँगा, ठीक है। मेथड्स में ही ये फ्यूचर यूज़ होता है। फ्यूचर और सॉरी वॉइड एड टू नंबर्स, ठीक है। मैंने ऐसे ही करके एक मेथड बना लिया और जो है यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एसिंक कीवर्ड लगा लूँगा, ठीक है। इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, मेरी पिछली वीडियो में मैंने इसको कवर कर रखा है। तो एसिंक कीवर्ड मैंने लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक एसिंक्रोनस मेथड बन गया। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग अब इस मेथड में हम कर सकते हैं। तो इसका एसिंक का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न वॉइड है, मतलब कि रिटर्न आप कुछ नहीं करवाएंगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। रिटर्न आप कुछ भी यहाँ पर एबीसी कुछ भी लिख लें, ठीक है। ये एक मेथड बन गया। लेकिन ये क्या है, एसिंक फंक्शन है। एसिंक का मतलब ये एक फ्यूचर फंक्शन है। तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर वॉइड कर देंगे, ठीक है। ये कर दिया आपने तो ये वही फंक्शन है जो एसिंक यूज करता है। अब यहाँ पर एसिंक नहीं देंगे तो ये फ्यूचर भी नहीं होगा। देखें एरर आ रहा है, नहीं कर रहा। एसिंक बना दिया तो मतलब ये फ्यूचर फंक्शन बन गया, फ्यूचर मेथड बन गया। अगर यहाँ पर आप फ्यूचर नहीं देते, जस्ट वर्ड दे देते हैं, सॉरी ये जस्ट आप अगर इसको वर्ड दे देते हैं, लेकिन ये फिर भी फ्यूचर ही है। हम इसको डिफाइन नहीं कर रहे कि तुम फ्यूचर हो, लेकिन ये समझ गया है। हमने जब एसिंक कीवर्ड लगाया था जब भी ये समझ गया था कि भाई मैं मेथड जो हूँ मैं फ्यूचर हूँ। तो अगर आप वर्ड भी ना दें तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही ऐसी कि अगर हम इसको डेटा टाइप ना भी दें, रिटर्न टाइप ना भी दें, तो फिर भी ये खुद ब खुद वो पहचान जाता है कि मेरा रिटर्न टाइप क्या है। अब मैं देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रिटर्न इंटीजर 10 में रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है। ये समझ गया कि भाई 10 रिटर्न हो रहा है। कहीं भी आप यूज करेंगे इस मेथड को तो रिटर्न में 10 मिलेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर फ्यूचर इंट लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फ्यूचर इंटीजर यहाँ पर अब मैंने लगा दिया, फर्क नहीं पड़ा। इसको डिलीट कर दूंगा मैं, फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर ओनली इंट आप नहीं कर सकते। ओनली इंट करेंगे तो यहाँ पर एरर बताएगा, बोलेगा नहीं। वॉइड आप कर सकते हैं लेकिन आप जो है इंटीजर नहीं कर सकते, ठीक है। वॉइड कराएंगे तो यहाँ पर रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वॉइड नहीं इंटीजर रिटर्न हो रहा है तो आप इंटीजर देते हैं तो बोलता है कि नहीं भाई ये फ्यूचर फंक्शन है। ये देखें बता रहा है फंक्शंस मार्क्ड एसिंक, मतलब कि एसिंक जो है वो मेथड में है। मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप विच इज अ सुपर टाइप ऑफ फ्यूचर, मतलब कि अगर आपने एसिंक लगा दिया है तो यहाँ पर आपने फ्यूचर लाजमी देना है। और फ्यूचर आप ऐसे भी दे सकते हैं, इसके अंदर आप इंट ना भी दें फिर भी मसला नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पर फ्यूचर देना है। तो ये भी एक है कि फ्यूचर आप दे सकते हैं। और यहाँ पर अब आप स्ट्रिंग रिटर्न कराएं, ओके स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहे हैं फिर भी कुछ भी मसला नहीं है। और यहाँ पर आप अगर इंटीजर देते हैं तो देखें ये बता रहा है कि नहीं डेटा टाइप तो इंटीजर है, आपने इंटीजर ही रिटर्न करवाना है। यहाँ पर नीचे स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दूंगा, आपको इधर नहीं आ रहा। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फ्यूचर जो क्यों यूज होता है, क्योंकि एसिंक कीवर्ड की वजह से। एसिंक बना दिया मतलब ये फ्यूचर हो गया। अब यहाँ पर आप फ्यूचर दें या ना दें वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये फ्यूचर है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही रहती है कि आप जो है रिटर्न टाइप को डिफाइन करें कि क्या रिटर्न कर रहा है, ताकि कहीं जाकर आपको तंगी ना हो, कि आपको पता ही ना चले कि ये क्या रिटर्न कर रहा है। आपको मालूम करना हो कि ये क्या रिटर्न करना है, लेकिन आपको वहाँ पर मालूम ही ना हो उस वक्त। तो ऐसे ही करके आप जो है फ्यूचर को यूज़ कर सकते हैं और कोई भी इसमें लॉजिक नहीं है, जस्ट एक कीवर्ड है जिसको आप ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं और इसका मकसद यही होता है।